हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स रोबोकोट का पहला भाग। रोबोकोट, संपादक मनीष गुप्ता, कला निर्देशन प्रताप मुलीक, चित्र मिलिंद और प्रवीण, लेखक टीकाराम सिप्पी। गैम्बो कोर्ट में चला परमाणु का मुकदमा। मिलॉर्ड, परमाणु वह शख्स है जो जुर्म की दुनिया के हमारे अनेक साथियों को मौत की घाट उतार चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑर्डर, ऑर्डर। कालजा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आखिर क्या जुर्म किया था परमाणु ने? एक म्यान में दो तलवारें, एक जंगल में दो शेर और एक ही इलाके में दो गैंग नहीं हो सकते। अगर हो भी तो छिड़ जाती है गैंग वॉर। गैंग वॉर जिसमें एक गैंगस्टर के मरने पर दूसरा गैंगस्टर स्थान ले लेता है। सबसे पहला कार्य राजनगर के दूसरे गैंग का सफाया। इस तरह जारी रहती है कभी खत्म न होने वाली गैंग वॉर। सड़कों पर खून का तालाब क्षण भर में बन जाता है। छत विछत उन लाशों पर कोई थूकने भी नहीं आता। अक्सर होने वाली इस गैंगवार को रोकने के लिए कई अपराधियों ने मिलकर स्थापित की एक रोबो कोर्ट। शेरजंग, तुम अगर कालजा के इलाके में कार्य करोगे तो उसे टैक्स के रूप में 25% देना होगा। मुझे आपकी आज्ञा मान्य नहीं है मिलॉर्ड। रोबो कोर्ट का फैसला हर अपराधी को मान्य था। अगर किसी को कोर्ट का फैसला मान्य ना हो तो वह रोबो ग्राउंड में दे सकता था चुनौती। फिर उसे लड़नी होती एक जंग। खच आ जंग जिसमें 99% चांस होते थे चुनौती देने वाले की मौत के। पुलिस सॉरी, अब राजनगर के अंडरवर्ल्ड पर चलती थी कांजा की बादशाही। हा 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 हा। इस तरह मेरा गैंग काम करता रहा तो एक दिन राजनगर तो क्या, पूरे भारत की दौलत कांजा के कदमों पर होगी। कांजा, इस बार हम टैक्सो ट्रेन को लूटना चाहते हैं। टैक्सो ट्रेन? मगर वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है और उसमें काफी खतरा है। सुना है उसमें सुना है उसमें सारी मालदार आसामियां ही सफर करती हैं। बॉस, तैयारी हमने कर ली, सिर्फ आपके आदेश की प्रतिज्ञा है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। टैक्सो ट्रेन। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में सवार था कांजा ग्रुप। एक्शन। ओके। कई पैराशूट लहराए। ट्रेन की गति धीमी पड़ने लगी और फिर रुकने की खातिर हो गई मजबूर। मानो सांप सूंघ गया सबको। रुक क्यों गई ट्रेन? ये तो सुपरफास्ट थी, नॉन स्टॉप। दूसरे ही चढ़ धड़धड़ाते प्रविष्ट हुए कुछ साए। ट्रेन रुकी नहीं बल्कि रोकी गई है। और अगर चुपचाप अपना माल मत्ता हमारे हवाले न किया तो हम तुम्हारे दिलों की धड़कनें भी रोक देंगे। लुटेरे। चंद मिनटों बाद, हुर्रे, हम सफल हो गए। काफी माल मिला आज तो। मगर ये क्या, पैराशूट साथ छोड़ गया उस गुंडे का। और जल्द ही साथ छोड़ने वाली थी उसकी आत्मा भी शरीर से। कौन है? बाकी दो भी परकटे पंछी पंछी की तरह मानो भांति धरती से सिर फोड़ने जा रहे थे। जंगा, कालिया, नहीं, बचाओ! आ! बुरी तरह बक सक पका गया चौथा लुटेरा भी। टैक्सो ट्रेन लूट तो आसानी से ली, पर उसका माल ले जा पाना बहुत मुश्किल है। परमाणु? हक्कू ने जबरदस्त फुर्ती का परिचय दिया। था उह! फिर जोंक की भांति चिपक गया परमाणु से। मेरी रिवॉल्वर तेरी कनपटी से सटी है परमाणु। अगले पल हक्कू रह गया हक्का बक्का। अरे, परमाणु को क्या हुआ? उसे आश्चर्य की दुनिया से बाहर ले आया एक घूंसा। टिशू! आह! मैं इधर हूं बेटा। बेहोशी की दुनिया में पहुंच गया हक्कू। शीघ्र। मैं यहाँ कैसे आया? कौन लाया मुझे? हाँ, हाँ, परमाणु। उसके सामने था इंस्पेक्टर विनय। हाँ तो प्यारे, बता कौन है वह और कहाँ रहता है जिसे तुम अपना बॉस समझते हो? मेरी जुबान पर ताला लगा इंस्पेक्टर। हैरिसन ताला। झुंझलाती झुंझलाहट हावी हो गई विनय पर। थाक! तेरी जुबान के ताले मेरे हाथ अभी खोल देते हैं। आह! अचानक गजब कर दिया हक्कू ने अपनी जुबान अपने दांतों से खुद ही काट फेंकी उसने। हक, हक, क्रोध में दांत पीसता रह गया इंस्पेक्टर विनय। अगली सुबह की न्यूज ने हिलाकर रख दिया कांजा को। टैक्सो ट्रेन रॉबरी की कोशिश, 3 मरे, 1 गिरफ्तार।
गिरफ्तार आज अपनी जुबान खोल देगा। रोबोकोट। मुझे रोबोकोट के 3 सिपाही चाहिए। काम हक्कू की मौत। 1 घंटे पश्चात। थाए थाए। छोटा मोटा युद्ध छिड़ गया पुलिस स्टेशन में। थाए थाए। फायरों की आवाज सुन इंस्पेक्टर विनय को हरकत में आना पड़ा। कौन आ गया पुलिस स्टेशन में? लाशों पर लाशें बिछाते बड़े चले आ रहे थे रोबोकोट के सिपाही। ओ गॉड, रोबोट। थाए थाए। गरज उठा विनय का भी सर्विस रिवॉल्वर। थाए थाए। व्यर्थ ही गई इंस्पेक्टर विनय की गोलियां। थाए। रोबोट बुलेट प्रूफ है। ओह, इनसे निपटने के लिए सामने आना होगा परमाणु पावर को। हत्यारे रोबोट जब तक हवालात में घुस काम कर चुके थे अपना। थाए। इसकी तो जुबान पहले ही कटी थी, ये जुबान कैसे खोलता? यानी अखबार की खबर झूठी थी। हाँ, कनस्त्रों, वह खबर जानबूझकर दी गई थी। ठाक। उसी पल वज्रपात हुआ उन पर। फिर जो ले दे हुई, उससे इंस्पेक्टर विनय का ऑफिस खंडहर को मात देने लगा। हथियार तो अच्छे चलाते हो, पर निशाना जरा कच्चा है। थाए थाए। परमाणु का पंच नसीब वालों को ही नसीब होता है। तीनों रोबोट 4 रुपए किलो में बिकने लायक हो गए। रोबो कोर्ट में चीख चीख कर गला फाड़ रहा था कांजा। मिलॉर्ड, मैंने कोर्ट फीस इसलिए नहीं भरी थी कि परमाणु आप ही के सिपाहियों का अंत कर दे। ऑर्डर ऑर्डर। रोबो कोर्ट को परमाणु नाम के उस शख्स को सम्मन भेजना होगा। परमाणु को रोबो कोर्ट में बुलाने के लिए सम्मन भेजा जा चुका है। वह शीघ्र ही रोबो कोर्ट में होगा कांजा। परमाणु रोबो कोर्ट तुम्हें हाजिर होने का हुक्म देती है। रोबो कोर्ट, अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो? सोच लो। परमाणु ने देखा उनको जो उसे कोर्ट ले जाने आए थे। सोच लिया। टन टन गुरु, हो जा शुरू। तर 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 तर। धाम धाम। देखना अब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रोबो कोड के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।